हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुशी को अपने गले से लगाया है, जो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो अगर मैं आज अपनी बात करूं तो यस, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। और मैं सुबह उठते ही एक मंत्र का जाप करती हूँ, यानी कि योग निंद्रा में एक लाइन बोलती हूँ, वो है आई चूज़ टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। तो ये चुनाव हमें खुद को करना पड़ेगा। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, क्योंकि चाहते तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ ना कुछ नया नया हमारे माइंड में आता रहेगा और उसके लिए फिर हम भागते ही रहेंगे। एक चीज़ के लिए हमने सोचा कि अगर मैं कुछ ये चीज़ पा लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। जब हम पा लेते हैं तो हमारे 2 दिन हम खुश होते हैं, तीसरे दिन हम किसी और चीज़ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये तो जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अच्छी बात है, हमारे गोल्स होने चाहिए, हमारा हमारा कुछ मतलब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, फोकस माइंड होना चाहिए कि हमने क्या पाना है ज़िंदगी में। और अच्छी बात है कि हम अपनी जो वीकनेसेस को खुद खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उनको स्ट्रेंथ्स बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो सब बहुत अच्छा है। इससे हमें एक सही डायरेक्शन मिलती है, हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता, हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाता। जब हमारे गोल्स होते हैं कुछ और हम उनको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो सब हमने खुशी के लिए करने हैं, क्योंकि कभी हमें सफलता मिलेगी और कभी असफलता। तो जो भी मिले उसको गले से लगाएं और आगे बढ़ते जाएं और खुश रहकर अपने हर चीज़ को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा या होऊंगी। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक पर रखना है, समझना है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं। और मेरी प्रायोरिटी अगर मैं बोलूँ तो मेरी 3 प्रायोरिटीज़ हैं। तीनों चीज़ों पर मैं डेली बेसिस काम करती हूँ और करना चाहती हूँ, और अपनी ज़िंदगी को मॉडरेशन में जीना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी एक्सेस में नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अबंडेंस इज़ द एनिमी ऑफ मोटिवेशन। तो जो भी चीज़ें हमें मिले वो मॉडरेशन में मिले, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। जो 3 मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, पहली है हेल्थ। मैं अपनी ओवरऑल हेल्थ पर काम करना चाहती हूँ और करती ही रहना चाहती हूँ टिल माई लास्ट ब्रेथ। क्योंकि अगर हम जैसे हमें खाने की रोज़ ज़रूरत है, वैसे ही हमें बाकी चीज़ों की भी रोज़ ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन कुछ कोई काम कर लिया तो बस हो गया, नहीं। मुझे डेली बेसिस अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। और हमारी हेल्थ हमेशा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिना हेल्थ के ना हम में एनर्जी होगी और ना ही हम कोई भी काम कर पाएंगे। कुछ ही दिन पहले जब मुझे डेंगू हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेहत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। मैं जो अफर्मेशन पॉजिटिव अफर्मेशन लिखती हूँ मतलब 2-3 साल से, वो भी मेरे उन 2-3 दिनों में छूट गए, क्योंकि मैं बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी खड़े होने की और कुछ भी काम करने की। तब मुझे एहसास हुआ कि ये शरीर कितना ज़रूरी है और इसका सही रहना कितना ज़रूरी है। जब हमारे में एनर्जी होती है तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपनी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की हेल्थ पर काम करना चाहिए। फिज़िकल बॉडी के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। और साइकोलॉजिकल माइंड के लिए के बॉडी के लिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हमारे थॉट्स फीलिंग इमोशंस सही दिशा में होंगे तो हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो
अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा ही नहीं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। खुद को इम्प्रूव करना है, एक कदम अपने बेटरमेंट के लिए बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम किस लेवल तक मेहनत करके कहाँ पहुँच सकते हैं वो हमारे हाथ में है। और वो हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ बेहतर अपने लिए करते रहना चाहिए। तीसरा तीसरा है रिलेशनशिप। यस, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। तो मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, और मेरे जब से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू किया है तो मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हुए हैं, क्योंकि मुझे समझ आई है कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। तो हमें सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलने से। ये हमेशा 80 और 20 की रेशो होनी चाहिए। 80% हमें सुनना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 कान हैं, और 20% हमें बोलना चाहिए। देयर इज़ ओल्ड सेइंग, वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज़ समथिंग टू से, और फुली स्पीक बिकॉज ही हैज़ टू से समथिंग। तो बुद्धिमान तब बोलता है जब उसके पास कुछ बोलने के लिए हो, और जो मंदबुद्धि है वो बस बोलते ही रहना चाहता है, बड़बड़ बड़बड़ बड़ अपनी बात रखने के लिए। तो अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाना ज़रूरी है। वो हम अपनी, जब हमें क्लैरिटी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने रिश्ते बेहतर बना पाएंगे। तो खुश रहकर अच्छे अच्छे काम करें और एक कदम आगे की तरफ चलते रहें। तो मैं तो खुश हूँ, और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे में आती जा रही हैं। और हैप्पीनेस कम्स टू सर्व मोर एंड मोर पीपल। जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो वो खुशियाँ और बढ़ती हैं। तो खुशियों को बांटते चलें, जो हम जानते हैं, हमें पता है, वो सब दूसरों को भी शेयर करते चलें। थैंक यू।